हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, जिन्हें लोग हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है 3, जिसे 3 भी कह सकते हैं आप लोग। कोण का मतलब हो गया माप, कोण एंगल। कोण मिति का मतलब हो गया माप, मीजर। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में तीनों कोणों या तीनों भुजाओं का माप किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक और केवल एक समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का कोण हो। ये हम 3 फिगर ड्रा किए हैं। तीनों समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे एस से भी दिखाया जाता है। ये हो गया 90 डिग्री के सामने का कोण हो गया कर्ण, भुजा कर्ण, हाइपोटेनस। 90 डिग्री का कोण के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है समकोण त्रिभुज में। ये भी आपका कर्ण हो गया हाइपोटेनस, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एच। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री। अब बाकी जो 2 गो कोण बचता है वो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण। ये देखिए, ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, इसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण, जिसे आप लोग कह सकते हैं एक्यूट एंगल। ये भी आपका हो गया न्यून कोण, एक्यूट एंगल। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं, बाकी 2 कोण न्यून कोण होता है। इसमें समकोण त्रिभुज में जो भुजा खड़ा रहेगा उसे लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो ये पड़ा है इसे हम लोग आधार कहते हैं, जिसे बेस कहा जाता है। बेस को बी से दिखाया जाता है और परपेंडिकुलर को पी से। खड़ा को लंब, पड़ा को आधार। लेकिन तभी जब आप लोग न्यून कोण का प्रयोग नहीं करते हैं तब। यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में जब हम मान लेते हैं कि हमें सी, ये जो न्यून कोण है, इसका प्रयोग करना है, तो इस न्यून कोण के सामने के भुजा को हम लोग कहेंगे लंब, जिसे परपेंडिकुलर या पी से दिखाते हैं। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, थीटा के सामने या कोण के सामने का भुजा हो गया लंब, बाकी जो पड़ा रहा उसे कहते हैं आधार, जिसे बी से दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि अगर सी को नहीं लेकर ऊपर के कोण को लेते हैं, एंगल ए को, तो एंगल ए के सामने के भुजा हो गया आपके लिए लंब, जिसे पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। बाकी जो बचा ये आधार, जिसे कहा जाता है बी। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। उसे एस से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, सूचित करते हैं। बाकी 2 न्यून कोणों में से जिस कोण का आपको प्रयोग करना है उस कोण के सामने के भुजा को लंब कहा जाता है, जिसे पी से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर जानते हैं। बाकी जो बचे तीसरा भुजा उसे हम लोग आधार कहेंगे और उसे बी से दिखाएंगे, इसी को हम लोग बेस कहते हैं।
अगर कोण चेंज होगा तो कोण चेंज होने पर अगर न्यून कोण ए के जगह पे सी आ जाता है तो लंब और आधार केवल चेंज होता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस। थीटा अगर नीचे है तो इसके सामने का भुजा लंब, और जो होगा पड़ा 20 बी बेस, आधार हो गया आपका बेस। उसके बाद आते हैं इसमें, अगर आपके पास कोई भी कोण का प्रयोग नहीं करना हो तो आप जो खड़ा है उसे लंब कह सकते हैं, जो पड़ा है उसे आधार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कहना है कि वैसा रेशियो जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध बताता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या है 6। देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या है 6। 6 का नाम देखिएगा ध्यान से। पहला है साइन, इसका पूरा नाम होता है साइन, जिसे हम लोग बाद में कहते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट TANGENT, टेंजेंट। चौथा नंबर में आते हैं कोटेंजेंट। 5वां नंबर में आते हैं सेकेंड। 6ठा में आते हैं कोसेकेंड। साइन को कहा जाता है साइन थीटा, कोसाइन को कहते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को कहते हैं टेन थीटा। कोटेंजेंट को कहा जाता है कॉट थीटा, सेकेंड को कहा जाता है सेक थीटा, और कोसेकेंड को कहा जाता है कोसेक थीटा। ये अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसे हम लोग कह सकते हैं P/H। कॉसेक थीटा हो गया आपका आधार बटा कर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं B/H। टेन थीटा का मतलब हो गया लंब बटा आधार, ये हो गया आपका P/B। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या 6 होती है, लेकिन याद करने के लिए हमें केवल 3 ही जरूरी है पढ़ना, 1 2 3। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा कहते हैं आधार बटा कर्ण। टेन थीटा को कहा जाता है लंब बटा आधार। आगे देखते हैं, हम क्यों बोले कि 3 ही को याद करना जरूरी है, क्योंकि बाकी 3 को याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, टेन थीटा का उल्टा भाई होता है कोटेंजेंट, या उसी को कहते हैं कॉट थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा, ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, जिसे हम लोग B/P के नाम से जानते हैं। यहाँ P/B था तो ये उल्टा हो गया B/P। उसके बाद आते हैं सेकेंड, तो ये होता है कॉस का उल्टा, कॉस। सेक थीटा कॉस का उल्टा, कॉस थीटा हो गया आपका आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड कर्ण बटा आधार, जिसे हम लोग कहते हैं H/B। तीसरा नाम आता है कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया आपका साइन का उल्टा। कॉसेक थीटा आ जाता है साइन का उल्टा, तो साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, जिसे हम लोग कहते हैं H/P। इसे आप लोग अपने अपने नोट्स बुक में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अभी अभी हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा भाई होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या हम लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा भाई कॉसेक होता है, इसलिए साइन गुना कॉसेक का मान होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1। इसे और भी आप फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा,
ये आपका गुना में है तो इधर चला जाएगा, RHS में तो भागा में हो जाएगा। सेकेंड आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तो साइन इधर LHS में गुना में है तो RHS में जाएगा तो भागा में जाएगा, तो 1/sin थीटा। दूसरा पॉइंट में आते हैं तो tan थीटा उल्टा होता है cot थीटा का, तो tan गुना cot का वैल्यू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1। यहाँ से आते हैं 2 पॉइंट। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/cot थीटा, और दूसरा पॉइंट हो गया cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये तीसरा में आते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा, पहला कि cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, और दूसरा पॉइंट हो गया sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। जल्दी से उतार लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं तीसरा फार्मूला के बारे में। तो tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये भी आपका एक फार्मूला की गिनती में आता है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि tan थीटा का उल्टा भाई होता है cot थीटा, तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू हो गया cos बटा sin थीटा। ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसके बारे में क्वेश्चन में कई जगह प्रयोग भी हम लोग करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चौथे फार्मूले की ओर। चौथा फार्मूला जिसे हम लोग कह सकते हैं MI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जिसका प्रयोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री में लगभग सभी जगह है। देखिएगा ध्यान से। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। पहला पॉइंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। इसे आप लोग साबित भी कर सकते हैं। अगर किन्हीं को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो अगला वीडियो हम इसके प्रूफ पे हम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इससे पहला फार्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कॉस स्क्वायर को अगर रखिए और साइन स्क्वायर को RHS में भेजते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा पॉइंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड पॉइंट, tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ लोग को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे आया, तो आप पहला फार्मूला पे देख सकते हैं कि अगर हम +1 को इधर भेज दें माइनस में, +1 है तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पहला इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड पॉइंट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूलाज है। इससे और भी आगे फार्मूलाज है तो वो हम आगे के वीडियो में डालेंगे। फिलहाल अभी इतना फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पर आने के पहले थोड़ा सा हम फार्मूला को याद करने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला होता है ये ABC, ये हो गया 90 डिग्री। हम आप लोग को बोल चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कहते हैं कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा हो गया कर्ण, ये हो गया
हाइपोटेनस, इसे हम लोग H से दिखाते हैं। अब लंब और आधार डिपेंड करता है कोण पर, कि आप कौन से कोण का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से एंगल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग को प्रयोग करना है ऊपर का एंगल, मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा होता है लंब, जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम लोग दिखा सकते हैं P से भी। बाकी जो तीसरा भुजा बचता है उसे हम लोग कहते हैं आधार, बेस, ये हो गया B, हो गया। तो हमारे पास अब दो चीज़ें, पहला समकोण त्रिभुज का 3 भुजा और समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण। तो कहा क्या जाता है कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं या तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजा और कोण के बीच जो संबंध बताता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसी पर हम लोग पढ़ाए थे अभी क्या, पहला कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो इसमें अब हमारे पास 3 पॉइंट है, 3, पहला थीटा कोण, दूसरा लंब, तीसरा कर्ण। क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तीनों पॉइंट में से आपको 2 का वैल्यू दिया रहेगा, कर्ण लंब दिया रहेगा तो थीटा पूछा जाएगा, थीटा लंब दिया रहेगा तो कर्ण पूछा जाएगा, थीटा कर्ण दिया रहेगा तो लंब पूछा जाएगा। तो उसी पे हम लोग फिलहाल तो अभी कोण के बारे में हम लोग नहीं जानते, अभी तो कोण रहेगा तो आपका या तो लंब गायब करेगा या तो कर्ण गायब करेगा। लंब दे रहेगा तो कहेगा कर्ण निकालिए, कर्ण दिया रहेगा तो कहेगा लंब निकालिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अभी आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद इसी में क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो बहुत सारे लोग आप लोग भी जानते होंगे कि पाइथागोरस साहब थे गणितज्ञ। उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, फिलहाल तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। जैसे कर्ण का मान लंब से भी बड़ा, कर्ण का मान आधार से भी बड़ा, और ये लंब और आधार में आप ये नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा। कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, या कभी दोनों का वैल्यू बराबर भी हो सकता है। इसलिए इस भाग को ध्यान रखेंगे कि कर्ण का मान किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान लंब से बड़ा होता है और कर्ण का मान आधार से भी बड़ा होता है। तो पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये मेन होता है। पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम लोग थोड़ा सा क्लियर करके और भी बढ़िया से लिख देते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, फिलहाल तो हम लोग जानते थे कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है, आधार से भी बड़ा और लंब से भी बड़ा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कर्ण को कहते हैं h, तो ये h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका एक दोस्त भी है,
यहाँ से एक फार्मूला होता है h इक्वल टू √p² जोड़ b²। सेकेंड, अगर हमें h नहीं चाह के हमको p का वैल्यू निकालना है तो आप लगा सकते हैं p² इक्वल टू s² माइनस b²। तो यहाँ से फार्मूला निकलेगा p इक्वल टू √h² माइनस b²। तीसरा फार्मूला b का वैल्यू निकालते हैं, b² इक्वल टू h² माइनस p²। तो यहाँ पे b के बराबर h² माइनस p² अंडर रूट में। याद करने का तरीका, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है इसलिए लंब और आधार को जोड़ा गया है। अगर लंब छोटा भुजा है तो उसे बड़का भुजा में से दूसरा को छोटा को घटाया गया है। अगर दूसरा का छोटा निकालना है तब बड़ा भुजा में से पहला छोटा को घटाया गया है। मतलब हर एक हाल में बड़ा से छोटा को घटाइएगा तो छोटा ही आएगा और बाकी दो को छोटा छोटा को जोड़िएगा तो बड़ा आ जाएगा। तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज में किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज में तभी करते हैं जब समकोण त्रिभुज के दो भुजा का वैल्यू दिया रहेगा या मान दिया रहेगा और तीसरा निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे अगर कभी आपको लंब कर्ण दिया रहे तो आधार निकालना है तो पाइथागोरस लगाइए, आधार कर्ण दिया रहे लंब निकालना है तो पाइथागोरस लगाइए, लंब दिया रहे आधार दिया रहे कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। मतलब किसी भी हालत में अगर दो भुजा का मान दिया रहे तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस साहब को याद करेंगे। पाइथागोरस साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र बनेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में या ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो हमारा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो पहला पाइथागोरस प्रमेय बढ़िया से याद होना चाहिए जिसका फार्मूला हम लिख दिए, इसे आप नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद भी कर लीजिए। और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता तो 6 है लेकिन केवल और केवल हम 3 ही याद करते हैं। पहला साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। हिंदी में बोलेंगे या बढ़िया से कर्ण आधार करना है तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि चलो मगही भाषा में बोलते हैं। तो पहला साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। आप लोग भी हमारे साथ बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब हम क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो भी फार्मूला था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जिससे हम कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं वो मैंने सब बता दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलिए उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पे आने के पहले थोड़ा सा 2 फार्मूला और देख लीजिए, थोड़ा बाद में याद आता है इसलिए हमें बार बार लिखाना पड़ता है। ये तीन फार्मूला हम अभी बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलजेब्रा का फार्मूला है लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पहला a+b का होल स्क्वायर, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग को पता भी नहीं है कि होता क्या है। तो a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। उल्टा भी बोल सकते हैं कि a² + b² + 2ab इक्वल टू होता है a+b का होल स्क्वायर। दूसरा पॉइंट आते हैं तो a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। उल्टा a² + b² - 2ab इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर। इसे भी आप चाहे तो साबित कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या को 2 बार गुना करना, इसे भी 2 बार गुना करिए, ये आंसर आ जाएगा। तीसरा आते हैं a² - b², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a² - b² इक्वल टू होता है a+b × a - b। चलिए इतना तक नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, अब हम फार्मूला नहीं बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहा पहला, साइन a = 3/4। ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण a यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा मतलब a के पास है और साइन a का वैल्यू 3/4 है। वैल्यू निकालना कॉस a और टेन a। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे हम पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की संख्या होता है 6 में से बोला क्या जाएगा कि किसी भी 6 में से 1 का वैल्यू दिया रहेगा जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है,
और कहेगा बाकी पाँचों का वैल्यू निकालिए। तो फिलहाल हम एक का दे के दो को निकालना है। तो पहले आप कोशिश कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करिए और हमें कमेंट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं ये सॉल्यूशन इसका। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4, यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4। फिलहाल ये अनुपात में है 3/4। अनुपात को संख्या में लाने के लिए हम लोग अनुपातिक राशि मानते हैं। लोग कहते हैं अनुपात बहुत हार्ड होता है। अनुपात का मतलब ही होता है भाग। भाग मतलब होता है वह छोटा से छोटा रूप, जिसको आप काट छाट के जितना पीस करना, छोटा काट के एकदम छोटा कर दीजिए, तो जो रूप आता है उसी को कहते हैं अनुपात। तो ये हमारा सबसे छोटा रूप है। आप इसे संख्या में दिखाना चाहते हैं तो अनुपातिक राशि मान के 1 से भी बना सकते हैं। अगर आप 1 से बनाते हैं तो फिलहाल ये अगर वैल्यू लाना है तो x बार बार कट जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, x को अपना बोझा नहीं बनाते, इसको हटा दीजिए। आप डायरेक्ट बनाइए तो भी आंसर आएगा। चलिए जैसे जैसे करते हैं फिलहाल ध्यान से देखिएगा और सेम वही करना है। साइन ए 3/4, साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास एक तरफ वैल्यू दिया हुआ मान, तो आप दूसरे तरफ फार्मूला लिखिए। अगर दिया हुआ है या आता है आपको याद है तो आप लिखिए। तो एक तरफ वैल्यू, एक तरफ वैल्यू, एक तरफ फार्मूला। इसके सामने क्या होता है, p के सामने का भुजा 3 हो गया और h के सामने का भुजा 4। अब ये है कि यहाँ पे p और h है कौन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समकोण त्रिभुज में आपके पास p और h है कौन। हम तो हाँ, लेकिन जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को h कहते हैं। h का मतलब ये होता है कर्ण। बाकी बचा p और b में कन्फ्यूजन कि p कौन है या b कौन है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि आप जिस थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे थीटा a का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो थीटा के सामने का भुजा होता है p, इसका मतलब p हो गया ये, h हो गया ये। p का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू हो गया आपके पास 4। क्या घट रहा है, b। तो अभी सीखे थे कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज का 2 गो भुजा दिया रहे, अगर किसी तीसरा को निकालना है तो पाइथागोरस साहब जिंदाबाद। जैसे समकोण त्रिभुज में h दिया हुआ है, p दिया हुआ, बाकी क्या घटा तो b। तो b का वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी नया सीख रहे हैं तो हम टोटल फार्मूला भी लिख रहे हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा तो हम डायरेक्ट, अगर b का वैल्यू निकालना है तो b का फार्मूला पुट कर सकते थे डायरेक्ट। फिलहाल तो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय ये हो गया। चलिए देखते हैं पहले कि b का फार्मूला डायरेक्ट कैसे पुट होता है। तब जैसे b का वैल्यू निकालना है तो हम लोग अभी सीखे थे कि b बराबर होता है √h² माइनस p²। आपके पास h का वैल्यू हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर, p का वैल्यू हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √7। आपके पास b का वैल्यू √7, यहाँ पे लिख देते हैं b = √7। हमारे पास p आ गया, h आ गया, b आ गया। अब आते हैं कि cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे देखिएगा cos a, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, आधार बटा कर्ण। तो cos a है, तो अगर फिलहाल देखते हैं कि सब में a लगा हुआ, a है, इसलिए PBH कोई भी चेंज नहीं होने जा रहा है, इसलिए सब आपका PBH सेम वैल्यू रह जाएगा। तो अगर cos a का वैल्यू निकालना तो b/h, b का वैल्यू √7, h का वैल्यू 4।
तो ये आपका आ गया √7/4। सेकेंड आते हैं tan A। tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू हमारे पास है 3 और B का वैल्यू है √7। तो P का वैल्यू 3, इसका वैल्यू √7। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आपके पास आंसर हाजिर है। चलिए नोट कर लीजिए। जिनको थोड़ा सा भी डाउट लगे कहीं पर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका ये रहा 15 cot A = 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करिए। जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रहता है तो सबसे पहले वैल्यू हम देखते हैं कि थीटा सब में सेम है कि नहीं। जब सब में थीटा सेम होता है तो हमें आराम मिलता है कि चलो भाई अब P और B चेंज नहीं होगा, जो थीटा के अनुसार चेंज होता था। इसलिए आप जो भी PVH निकालिएगा सबका सब सेम रहेगा। आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 15 cot A = 8। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या 6 होती है। 6 में से हमेशा क्या करेगा, 1 का वैल्यू दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ cot A का मान और sin A sec A निकालना, ये तो 2 ही दिया। अभी आपके पास 1 2 3 हुआ ना, अभी 3 और बाकी है जो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं कि 15 cot A का वैल्यू 8 है, तो 15 जो है आपका cot के साथ, जिसको आप इधर रखना चाहते हैं LHS में, तो उसके साथ देखना कि उसकी दोस्ती क्या है, गुना में है, जोड़ में है, घटाव में है कि भाग में। अगर दोस्ती गुना में दिखे तो उधर जाने के बाद वो भागा में हो जाता है। अगर जोड़ में दिखे तो घटाव में हो जाता है, घटाव में दिखे तो जोड़ में हो जाता है, भागा में दिखे तो गुना में हो जाता है। तो फिलहाल ये गुना में है तो उधर जाएगा तो cot A = 8/15। ये निकल गया 6 में से 1 का वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 को होता है, उसमें से 1 का। अब आते हैं, एक तरफ वैल्यू है, एक तरफ फार्मूला निकालते हैं। cot का फार्मूला होता है B/P। B का मान 8/15, B का वैल्यू हो गया 8, P का वैल्यू 15। क्या निकालना है, H। H निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें H निकालना है, तो अपनी पाइथागोरस से लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से H, तो H का वैल्यू होता है √P² + B² H। तो आपके पास P का वैल्यू हो गया 15 और B का वैल्यू 8, तो ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर। आप कर सकते हैं 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, ये वैल्यू आपका आ गया 289, और 289 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 17। ये आपका वैल्यू आ गया 17। अब निकालना sin A, तो बहुत ही सिंपल है। sin A, sin का फॉर्मूला होता है P/H। P का वैल्यू 15, H का वैल्यू अभी अभी लाए 17, तो ये हो गया 15/17। दूसरा है sec A, तो sec A का वैल्यू होता है H/B। H का वैल्यू हो गया 17 और B का वैल्यू हो गया 8, तो ये आपका आंसर। तो आप लोग जितने भी फार्मूले हम बताए हैं वो, और इस क्वेश्चन के आधार पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बुक से कलेक्ट करिए। आपके पास KC सिन्हा है, NCERT है, RS अग्रवाल, जो भी आपके पास बुक हो, क्वेश्चन को कलेक्ट करके इसी जिस प्रकार का क्वेश्चन आज हम सॉल्यूशन करवाए हैं, तो आप उसे कलेक्ट कीजिए, उसे बनाने का कोशिश कीजिए, और जिसका सॉल्यूशन नहीं हो तो फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। तो फिलहाल इसे नोट कीजिए और हम एक क्वेश्चन की ओर और जाएंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है tan θ = 0.75, तो sin θ का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जितने भी पढ़ाए उससे एक ही बात निकलता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, उसमें से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा। किसी एक के वैल्यू में से आपको काम क्या करना है,
लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान ज्ञात कर लीजिए, जिसको ज्ञात करने में आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत मदद मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके माध्यम से आप बाकी जो 5 बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। जैसे देखिएगा, आप इसे कोशिश कर सकते हैं। चलिए एक बार कोशिश करके देखिए, उसके बाद हम आगे इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला काम, tan थीटा इक्वल टू 0.75। सबसे ये आता है दशमलव, दशमलव को तोड़ने का काम करते हैं। अगर ऊपर में दशमलव है तो नीचे में 1 पड़ेगा। पहला चीज़ कि अगर ऊपर में दशमलव है तो नीचे में 1 पड़ेगा, अगर नीचे में दशमलव रहेगा तो ऊपर 1 पड़ेगा। उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी डिजिट आपको दिख रहा है उतना 0 बैठाना है। इसे कहते हैं दशमलव को ब्रेक करना या दशमलव को तोड़ना। उसके बाद पढ़ते हैं 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, मतलब 25 3 75 और 2500 का 100। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। फिर से वही काम, tan थीटा का फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा का मान p/b हो गया। उसके बाद आप PBH का मान ज्ञात करिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर यूज़ करिए, आपका आंसर आ जाएगा। P का मान 3, B का मान 4, H घट रहा है, H को निकालते हैं। देखिएगा, पाइथागोरस जी इसमें हमारी मदद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें ज्ञात करना H को, तो H का फॉर्मूला होता है √P² जोड़ B²। P का मान हो गया 3, B का मान 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, आपका 25, 25 का वर्गमूल 5। उसके बाद हमें निकालना साइन। चूँकि थीटा सब सेम है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो साइन थीटा का मान हो गया P/H। P का मान 3 और H का मान 5। ये हमारा आज तक का सॉल्यूशन हुआ। आप लोग अगर चाहते हैं इससे सीखिए, और अगर चाहते हैं इस पर और भी क्वेश्चन बनाना, तो आपके पास 10th क्लास का KC सिन्हा का बुक होगा। KC सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to टोटल 25, 1 से 25 तक बनाने का कोशिश कीजिए। आप चाहें तो BTBC भी यूज़ कर सकते हैं। BTBC एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to आपका 1 to 7 नहीं 8 तक, ये आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी बुक हैं, जैसे आलोक का हो गया, भारती भवन हो गया, तो आप उससे भी कोशिश कर सकते हैं। अगर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आपको डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको किसी भी माध्यम से भेज दिया जाएगा और आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। चलिए आज तक इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।